इस हरिवंश धाम में हरिवंश नाम का खूब गुंजायमान हो रहा है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में आज्ञा की कि श्री हरिवंश सुजस गाइए, सो रस सब रसकन पाइए, कियो सुकृत सबको फलियो। बोले या रस में विधि नहीं निषेध, तहां ना लगन ग्रहण के वेद, तहां को दिन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, और नहीं अनत ब्रह्म कपट सयान, स्नान क्रिया जब तप नहीं। सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि श्री हरिवंश सोजस गाइए, सो रस सब रसकन पाइए, और कियो सुकृत सबको फलियो। बोले जो जीव श्री हरिवंश नाम का गान करता है, उनके लीला विलास का गान करता है, तो बोले विचार करे कि कियो सुकृत सबको फलियो, हमारे भी सुकृत उदय हुए हैं, तो हमको यह लीला विलास गान करने का सुख मिल रहा है। आप इस लीला विलास का गान कर रहे हैं, और जो रसिक जन इसका श्रवण कर रहे हैं ना, उनके भी जन्म जन्म के सुकृत उदय हुए हैं। तो बोले अपने मन में यह विचार करे कि भाई हम समय से पूर्व पहुंचे और 9 बजे मंगल गान के साथ बैठ करके उनके सुंदर यश का गान करें। अभी गान हो रहा था कि प्रथम यथामति प्रणव से वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जो रसिक समाज सुख ले रहा था, भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहा था, गान कर रहा था, वह कोई साधारण नहीं है। बोले जन्म जन्म मुनि यतन करावो, बोले जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय की वह स्थिति नहीं बनती। बोले हमारे जन्म जन्म के सत्कर्म उदय हुए हैं, उसके फलस्वरूप हमको यह सुख मिल रहा है। बोले इसमें सेवक जी महाराज ने आगे कहा, बोले या रस में विधि नहीं निषेध। बोले इस रसोपासना में किसी प्रकार का विधि विधान नहीं है कि भाई ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। बोले नहीं, ये बोले ये उपासना प्रेम की है, और प्रेम में किसी भी प्रकार का नियम नहीं होता है। बोले नियम कहाँ होते हैं कि बोले सांसारिक व्यवस्था जो होती है वहाँ नियम होते हैं, लेकिन प्रेम में यह बंधन खत्म हो जाते हैं। तो बोले इस जीवात्मा का परमात्मा के प्रति वह प्रेम हो, वह अनुराग हो कि उनके दर्शन किए बिना हमको सुख ना मिले, उनके लीला विलास का श्रवण किए बिना हमको सुख ना मिले, उनके दर्शन किए बिना हमको सुख ना मिले। बोले जिस दिन हमारे मन में यह भाव दृढ़ हो जाएगा, उनका दर्शन भी आपको सहज प्राप्त हो जाएगा। बोले नियम क्या कि बोले हमको भारत के राष्ट्रपति से मिलना है, तो उसकी एक व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? बोले उसकी व्यवस्था है कि हमको भारत के राष्ट्रपति से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेटर लिखेंगे, हम लेटर लिख करके प्रार्थना पत्र देंगे कि महाराज हमको समय मिले। तो आपको समय मिला, तो जिस दिन का समय मिला, मुख्य द्वार से लेकर के उनके ऑफिस तक पहुंचने में आपको पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पार करना पड़ेगा, तब आप गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। आपके मोबाइल वगैरह सब वहीं छूट जाएंगे। आपको समय मिला 11:50 का, और 11:55 तक की चर्चा का समय मिला, तो बड़े आप शालीनता से उस चर्चा को करेंगे, और आपका समय पूर्ण हो गया तो आप चले जाएंगे। देखिए आपके लिए कितनी व्यवस्था थी, उस नियम के अनुरूप केवल 5 मिनट का समय मिला, लेकिन वही राष्ट्रपति महोदय का पोता खेलता कूदता आया और मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक किसी भी व्यक्ति ने उसको रोका क्या? उसको किसी भी सैनिक ने रोका? बोले नहीं। बोले वह खेलता कूदता आया और ऑफिस में राष्ट्रपति महोदय के गोद में बैठकर उनको दुलार देके और दुलार प्राप्त करके चला गया। बोले किसी ने रोका? बोले किसी ने नहीं रोका। बोले वहां क्या है? बोले वहां प्रेम है। प्रेम में नेम नहीं रहते और नेम में प्रेम नहीं रहता। बोले हम ठाकुर जी के इस कीर्तन में जा रहे हैं, तो जैसे मोबाइल छोड़ के जाते हैं ना, तो 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ के, देखो कितना आनंद मिल रहा था। बोले छोड़ के जाए,
और अपने मन को चहुं ओर से हटा ले, और हटा करके 2 घंटे का समय पूर्ण रूपेण इस नाम संकीर्तन की सेवा में, उनके सुंदर यश गान में अपने आप को रत कर दे, तो धीरे धीरे इसका सुख मिलने लगेगा। वैसे वह सुख दृष्टिगत हो रहा है। सेवक जी महाराज ने आज्ञा की, या रस में विधि नहीं निषेध, और तहा न लगन ग्रहण के वेद। बोले राधा वल्लभ, ये रसोपासना में यह जो ग्रहण का विधान होता है ना, बोले यह ग्रहण का भी विधान नहीं है। बोले कैसे? बोले हम सांसारिक लोग हैं, हम तो महाराज ग्रहण मानते हैं। बोले जो प्रिया प्रीतम के धाम में नित्य विहार में प्रिया प्रीतम के लीला विलास की सेवा का सुख सखी स्वरूप जीव प्राप्त करता है और उस सेवा में रत रहता है, बोले क्या वह ग्रहण काल प्रवेश करता है? बोले नहीं। सेवक जी महाराज वृंदावन धाम में रास मंडल में विराजमान थे, सेवा में रत थे। तो वहां एक कर्मकांडी पंडित आया, उसने सेवक जी महाराज को सेवा करते हुए देखा, तो उसने कहा कि बोले महाराज आप ग्रहण काल में सेवा कर रहे हैं, ग्रहण काल में तो महाराज सेवा की नहीं जाती, और शास्त्रोक्त आज्ञा है कि चंद्र ग्रहण से पूर्व 10 घंटे पूर्व सेवा नहीं की जाती, और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सेवा नहीं की जाती। महाराज सूतक काल लगता है, सूतक काल में सेवा निषेध बताई है। बोले महाराज नहीं की जाती है। उसके पश्चात ग्रहण जब पूर्ण हो जाता है, पंचामृत से अभिषेक होता है और संपूर्ण मंदिर परिसर धोया जाता है महाराज। तो बोले आप महाराज देखिए ग्रहण काल में सेवा कर रहे हैं। तो सेवक जी महाराज बोले कि भैया ग्रहण लगाए? बोले हाँ महाराज, इस समय चंद्र ग्रहण चल रहा है। बोले अच्छा, तो बोले भैया कहाँ लगा है? तो बोले महाराज बाहर दर्शन करो तो चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है। तो सेवक जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा के उस पंडित से बोले कि भैया अंदर आ, और उसको बुलाकर दर्शन कराया कि बोले संसार में चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है, और निकुंज वृंदावन में जहां प्रिया प्रीतम का नित्य विहार होता है, वह चंद्र 16 कलाओं से सेवा में उदित है। वह अपनी चांदनी से कुंज निकुंजों को प्रकाशित कर रहा है। उस पंडित ने दर्शन किया तो दर्शन करके आश्चर्यचकित रह गया। उसने जब बाहर जाकर दर्शन किया तो चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है, और जब निकुंज में प्रवेश किया तो वहां दर्शन किया कि चंद्र 16 कलाओं से उदित है। बोले ग्रहण किसको लगता है? बोले संसार की जो विधि व्यवस्था है उसमें ग्रहण लगता है। बोले ठाकुर को ग्रहण नहीं लगता। बोले श्री जी को, हमारी श्री जी को कभी ग्रहण नहीं लगता, और इस ग्रहण काल में भी सेवा का निषेध नहीं है। आज भी नित्य विहार वृंदावन धाम के जो प्राचीन लीला स्थल हैं, वहां आज भी ग्रहण में दर्शन खुलते हैं, खूब भजन होता है, खूब कीर्तन होता है, खूब आनंद होता है। बोले किस लिए कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं कि चंद्र को जो ग्रहण लगा है ना, उसका भी कल्याण हो। बोले हमारे प्रिया प्रीतम को लीला का सुख मिले, हम उस सेवा से वंचित ना रहें और प्रिया प्रीतम की सेवा कर सकें। सेवक जी महाराज ने कहा कि तहाँ ना लगन ग्रहण के वेद, और तहाँ को दिन दिन कछु नहीं। बोले आज का दिन ठीक नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले आज का दिन ठीक नहीं है महाराज, विवाह उत्सव नहीं करेंगे, पौष मास चल रहा है, उसमें भी आज का दिन ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे लिए पौष मास है, मलमास आपके लिए और हमारे लिए है, ठाकुर जी के लिए थोड़े ना है। बोले जब सखियों के मन में भाव आएगा तब सखियन की ओर ऐसी आई और विहा विनोद रचे सुखदाई। बोले तहाँ को दिन दिन कछु नहीं, और नहीं शुभ अशुभ मान अपमान। हम ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बिल्ली रास्ता काट गई महाराज, फिर हम थोड़े लेट हो गए। बोले क्यों लेट हो गए? बोले बिल्ली रास्ता काट गई थी महाराज, हम रुक गए, बैठ गए। अरे कितना आनंद हो रहा था, तू 10 मिनट के सुख से वंचित हुआ। बोले ठाकुर जी के उत्सव में जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मन में यह विचार कर कि तुझको प्रिया प्रीतम ने वहां बुलाया और तू सांसारिक विचार करके रुक गया,
तो उस सेवा से, उस सुख से वंचित हुआ। बोले तहाँ को दिन दिन कछु नहीं, और नहीं सो वसुभ मान अपमान, नहीं अनत भ्रम कपट स्यान, और स्नान क्रिया जब तब नहीं। बोले महाराज जब हम उत्सव में इतनी जल्दी आए तो बोले महाराज फिर लेट हो जाते हैं, एक ही दिन तो मिलता है महाराज। अब महाराज स्नान ध्यान करते कराते 10 साढ़े 10 तक तो बज ही जाते हैं। बोले 10:30 बजे तो उस समय यह समापन बेला चलती है। बोले क्या करे कि बोले स्नान किया कि तो ठीक और नहीं किया तो ठीक। बोले अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर सेवा में आ जाना चाहिए। बोले यहाँ स्नान ध्यान का कोई विचार नहीं है। कि बोले कैसे कि बोले जब प्रातः कालीन मंगल बेला होती है और राधा वल्लभ लाल की जब मंगला आरती होती है ना, तो लीला विलास करते करते उठे उन्नीदे भोर। प्रातः कालीन मंगल बेला में उनके नेत्रों में निद्रा भरी रहती है। तो सखी सहचरियां प्रातः कालीन मंगल बेला में क्या गान करती हैं प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए कि भोर भये सहचरि सब आई, यह सुख देखत करत बधाई। को वीणा सारंगी बजावे, को एक राग विभा से ही गावे। एक चरण हित सो सहरावे, एक बचन परिहास सुनावे। उठ बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरी अलक सबे अंग ढीले। हार बार मिलके मुस्काने, निसके चिन्ह निरख मुस्काने। अब आप मन में विचार कीजिए, इस पद को श्रवण करके मन को कितना सुख मिल रहा है। बोले जब प्रातः कालीन मंगल बेला में सखी सहचरियां अपनी अपनी कुंजों से आई ना, तो परस्पर एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। बोले क्यों बधाई दे रही हो? बोले इसलिए बधाई दे रहे हैं कि आज प्रिया प्रीतम की सेवा में हमको और तुमको सेवा का अवसर मिल रहा है, तो परस्पर एक दूसरे को बधाई दे रही है। तो बोले जगाने के लिए क्या करती हैं सखी सहचरियां? बोले जगाने के लिए ऐसा नहीं कि भाई उनके ऊपर जो रजाई ओढ़ी हुई है, सर्दी का मौसम है, उस रजाई को सखी सहचरियां ऐसे ही हटा दें। बोले इतनी सर्दी पड़ रही है, आप सो रहे हैं और आपके ऊपर से कोई रजाई हटा दे, कितनी झुंझलाहट आती है। बोले वो तो कोमल श्री अंग है। तो बोले सखी सहचरियां क्या करती हैं? बोले को वीणा सारंगी बजा जाए। बोले मधुर ध्वनि प्रिया प्रीतम के कानों में जाएगी तो उठ के बैठ जाएगी। बोले को एक राग विभाषाई गावे। बोले सखी सहचरियां विभाषाई राग में प्रातः कालीन मंगल बेला में गान कर रही हैं कि यह मधुर ध्वनि उनके कान में जाए और वह उठ के बैठ जाए। बोले एक चरण हित सो सहरावे। बोले हमारा तो भाई निज महल में प्रवेश कहाँ है, हमारा प्रवेश निज महल में तो नहीं है। तो बोले निज महल में तो केवल हित सजनी जी का प्रवेश है। तो बोले वह अंदर सेवा में जाती हैं तो प्रिया प्रीतम के चरण कमल को सहलाती हैं कि बोले महाराज अब तो उठो। बोले एक वचन परिहास सुनावे। फिर प्रिया प्रीतम से हित सजनी जी बड़े मधुर ध्वनि में हास परिहास करके उनको उठाती हैं और प्रिया प्रीतम उठकर विराजते हैं और आकर सिंहासन पर विराजते हैं। जो जीव मंगला करने जाता है, स्नान करके जाता है तो ठीक है, स्नान करके नहीं गया तो भी उसको दर्शन तो देता ही है ना। और वृंदावन में कहावत है कि जो करेगा मंगला और ना होगा कंगला। जो राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती करेगा तो बोले वह कभी कंगला नहीं होगा। बोले क्यों? कि बोले रात्रि में जब शयन के पश्चात प्रिया प्रीतम जब आकर सिंहासन पे विराजे तो कोई भक्त जाके कहता है कि महाराज कृपा करो व्यापार चले, महाराज कृपा करो व्यापारी आए
प्रार्थना करता है कि महाराज कृपा करो पुत्र का विवाह हो जाए, महाराज पुत्री का विवाह हो जाए, महाराज मकान बन जाए। तो प्रिया जी लाल जी से कहती हैं कि भाई ये सुबह ही सुबह आकर के मांगता है, बोले इसको दे दवा दो तो कम से कम इसका मांगना तो बंद हो। बोले जो प्रातः कालीन मंगल वेला में जाकर के ठाकुर के सम्मुख दर्शन करने के उपरांत जो भी प्रथम याचक मांगता है, बोले उसको श्री जी सहज दे देती हैं। तो बोले अपने मन में यह भाव नहीं करे कि मैंने स्नान किए कि नहीं, मैं अपनी उनसे निवृत्त हुआ कि नहीं, भगवत कृपा से श्री हरिवंश सुजस गाइए। यह महाप्रभु जी का सुंदर यश का गान, प्रिया प्रीतम का जो महाप्रभु जी ने किया है उसका गान श्रवण करने को मिल रहा है, उसमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो बोले इन सब विधि विधान में ना पड़ के उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करें। और जो आज का समय 11 बजे तक का था, 11 से 11:30 बजे तक आपके मधुर भाव के अनुरूप आप लोगों ने भी खूब आध घंटे का समय दिया, शांति से श्रवण किया। आगे से इस पंक्ति को सदैव याद रखना। देखो आप आओगे, आप सभी रसिकजनों की निरंतर वृद्धि होगी तो खूब यह हरिवंश नाम गूंजेगा और इस हरिवंश धाम की यह सबसे बड़ी सेवा होगी। श्री जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और जो भी रसिक जन भक्तजन आए और जो दूर दूर बैठ कर के इसका श्रवण भी कर रहे हो उनके ऊपर भी श्री जी की खूब कृपा बनी रहे। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की।